नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज ए अकाउंटेंट या फिर एज अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर अकाउंटेंट के तौर पे कहीं पर काम करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो ज़रूरी होते हैं अकाउंट का काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो दो मेनली सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि ये जो कोर्सेज हैं आप फ्री में कहाँ से कर सकते हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वो है टैली प्लस एक्सेल। टैली और एक्सेल यूज़ यहाँ पर ज़्यादा किए जाते हैं। टैली जो है वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है और एक्सेल जो है रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए और कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टैली सॉफ्टवेयर की तो ये आप ऑनलाइन तो सीख ही सकते हैं, ऑफलाइन भी अपने जो मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर सीख सकते हैं। टैली में मेनली होता है आपका जैसे टैली ईआरपी, टैली प्राइम अभी नया आ गया है तो वहाँ पर और डेली जो है इसके अपडेटेड वर्जन जो है वो आते रहते हैं। टैली जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मतलब जो स्पेसिफिकली अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर बना सकते हैं, वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस इसमें बनता है, बैलेंस शीट इसमें बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें आपका बनता है। तो जितने भी आपके जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो मोस्टली जो है वो टैली पे यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी फर्दर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बड़ी दूसरी कंपनियों द्वारा यूज़ किया जाता है, पर जो मेनली यूज़ किया जाता है वो टैली काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है। टैली के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो टैली का जो है जैसे स्क्रीनशॉट है वो कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। अब बात कर सकते हैं कि टैली आपको सीखना कैसे है। देखिए, टैली सीखने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल जो है वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और आप चाहें तो इसके ऑफलाइन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी नॉर्मल प्राइस में भी इसको सिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि लोगों को लगता है कि यार हम जहाँ से सीखेंगे हमको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ सोचिए कि अगर आपको जॉब के लिए जाना है कहीं पर भी, आप कहेंगे कि जी मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने टैली सीखा है, ये देखिए सर्टिफिकेट। आप उनको सर्टिफिकेट दिखा देंगे, लेकिन जब आपसे वो इंटरव्यू में काम पूछेंगे कि आपको लेजर एंट्री करनी आती है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है या फिर आपको जो है बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी आती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी आती हैं या नहीं आती हैं, तो आप अगर कहोगे कि इनमें से अगर आपने एक आध चीज़ भी नहीं कर पाई तो होपफुली कि आपका इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट का आप क्या करेंगे? तो सर्टिफिकेट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप स्किल पे ध्यान दें। अगर आपको स्किल आती रहेगी और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो भी आपको इजीली जॉब मिल सकती है आराम से, क्योंकि मेनली आपको करना तो काम ही है ना। वहाँ पे आप सर्टिफिकेट तो रख के नहीं बैठ सकते हो कि आपने सर्टिफिकेट रख दिया जी काम आता है मेरे को, लेकिन उससे आपको सैलरी नहीं मिलने वाली, उससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। आपको जॉब के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको काम आना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है वो स्किल को एक्वायर करना है, स्किल आपको सीखना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए। सर्टिफिकेट तो अगर आपको काम आता रहेगा तो आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। ओके, तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है, जैसे यूडमी हो गया या फिर कोर्सेरा हो गया या फिर लर्न वन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर जो है आपको सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा यूज़ करना है, तो पहले हमने सॉफ्टवेयर की बात करी, टैली आपको मस्ट है। टैली आपको जो है वो आना ही चाहिए, इसके बिना तो आप अकाउंटिंग का काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने टैली पहले सीख लिया तो आप इजीली कहीं पर भी छोटी मोटी जगह भी जॉब कर सकते हैं, बड़ी जगह तो कर ही सकते हैं। सेकंड चीज़ है एक्सेल। एक्सेल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर आपको टैली आता भी रहेगा ना तो आप अकाउंट तो उसमें बना लोगे, लेकिन अगर आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी जैसे एमआईएस रिपोर्ट होती है या फिर आपको लेजर की रिपोर्ट्स निकालनी तो वो जो है वो पीडीएफ फाइल में निकलती हैं, तो एक्सेल में निकलती हैं। अगर आपको बहुत सारा डेटा है आपका टैली में और आपको उसको रिकन्सिलेशन करना है तो रिकन्सिलेशन के लिए यहाँ पर एक्सेल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्सेल में क्या है कि कैलकुलेशन वगैरह करना ईजी रहता है। ओके, टैली में जो है वो आप सिंपल पोस्टिंग तो कर देते हो, लेकिन उसमें आप रिकन्सिलेशन वगैरह इतना इजी नहीं है उसमें करना, रिकन्सिलेशन आप नहीं कर सकते। तो एक्सेल में क्या है कि आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखिए। आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ओके, उसके अकॉर्डिंग डेटा को जो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मर्जी आप डेटा को कंसोलिडेट करके कस्टमाइज कर सकते हो। आपको नंबर जो भी उसमें नंबर दिख रहे हैं, आपको जिस हिसाब से नंबर को जो है वो कलेक्ट करना है और उसको रिकनसाइल करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली डेटा को रिकनसाइल कर सकते हो। बहुत बड़ा डेटा जब होता है तो एक्सेल का यूज़ किया जाता है। एक्सेल में बहुत सारी रिपोर्टिंग होती हैं और ये भी आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर आप इनको सीख सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर लर्न वन हो गया, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और ये आपको आने ही चाहिए। इन सॉफ्टवेयर के बिना एज अ अकाउंटेंट काम करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
तो आज की इस वीडियो में मुझे आपको इन्हीं 2 सॉफ्टवेयर के बारे में बताना था और इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर हमारे आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।